दशहरा मैदान में आतिशबाजी के साथ हुआ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन। स्वांगधारियों ने किया प्रदर्शन, आयोजन की बिगड़ी व्यवस्था। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दशहरे के अवसर पर दशहरा मैदान में दशहरा उत्सव समिति के तत्वावधान में दशहरा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दशहरा मैदान में शनिवार को रात 8:30 बजे के करीब रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। इस वर्ष 51 फीट का रावण और 41 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का निर्माण किया गया। यही नहीं, इस बार रावण पलक झपकाने के साथ ही हाथ पैर भी हिलाते दिखाई दिया। इस दौरान हजारों की संख्या में नीमच सहित आसपास के क्षेत्रों के लोग रावण दहन कार्यक्रम देखने पहुंचे। वहीं रावण दहन से पूर्व सभी अतिथियों का उद्बोधन हुआ और अलग अलग प्रकार के कई स्वांगधारी भी मैदान में रावण के चारों ओर परिक्रमा लगाते रहे। कालका माता, नील भैरू, काल भैरू, लाल भैरू ने परिक्रमा की। उसके पश्चात रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। दशहरा उत्सव समिति द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले स्वांगधारियों के साथ सभी स्वांगधारियों को पुरस्कृत भी किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन दशहरा उत्सव समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ अंदर पहुंच गई, जिसके चलते बाहर देखने आए दर्शकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि यह व्यवस्था दशहरा उत्सव समिति द्वारा बांटे गए वीआईपी पास के चलते बिगड़ी है। वीआईपी पास अधिक बांटने के चलते वीआईपीओं के लिए लगाई गई कुर्सियां कम पड़ गई और उसके बाद लोग अंदर घुस गए, जिन्हें पुलिस के अधिकारी कर्मचारी एक तरफ करते हुए भी दिखाई दिए। दशहरा उत्सव समिति को मैं साधुवाद दूंगा कि वो वर्षों पुरानी परंपराओं को आज लगातार अच्छे तरीके से निभाने का काम कर रही है। उसके अध्यक्ष भाई हेमंत सिहल जी और उनकी टीम को, और हम देखते हैं कि जिनने भी अत्याचार किया है उसका अंत हुआ है। रावण ने माता सीता का हरण किया, भगवान राम ने सबको साथ लेकर, सबका साथ लेकर और अपनी सेना तैयार की और अत्याचारी रावण का वध किया। हम सब जानते हैं भगवान राम में वन में गए थे, क्योंकि जो अन्याय करता, अत्याचार करता है, वो लोगों को हवन यज्ञ नहीं करने देते थे। और आज हमने देखा है कि रावण जो सोने की लंका बनाना चाहता था, उसने जो अन्याय किया, मातृशक्ति की इज्जत नहीं की, उसका परिणाम यह हुआ कि उसका वध होना पड़ा, उसकी निश्चित हुई है। आज मैं प्रभु राम के जीवन से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। राम नाम की अद्भुत गरिमा, पानी पर पत्थर तेरे, झुका समुंदर सेतु बनाया, केसरिया रण में बेरे। यह देश राम का, परिवेश राम का, जन्मभूमि पर मंदिर बना है, यह आदेश भी श्री राम का है, राम के जीवन। और आज तो बड़ी खुशी है कि डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने जिस संघ की स्थापना 1975 में की थी, आज वो 99 वर्ष करके 100वें वर्ष में लगा है। ऐसा स्वयंसेवी संगठन जो समाज में सबको साथ लेकर चलता है। भगवान राम ने भी यही प्रेरणा दी, चाहे निषाद राज हो, माता सबरी हो, उनके बेर खाकर समाज में एक समरसता का संदेश दिया है। तो मैं पुनः आयोजन समिति को और सभी को, दशहरा उत्सव समिति को, नीमच नगर के वासियों को, जिला वासियों को दशहरा के पावन पर्व पर बहुत बधाई देता हूं। और हमें हमारे भगवान से प्रेरणा लेना चाहिए। भगवान राम के हाथ में अन्याय करने वालों के लिए धनुष बाण था, भगवान कृष्ण के हाथ में चक्र था, माँ देवी के हाथ में खड़ग था, आराध्य देव हनुमान जी के हाथ में गदा थी। तो हम भी शस्त्र पूजन करें, शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ रहेंगे, तभी यह भारत देश पुनः विश्वगुरु बनेगा। पुनः दशहरे के पावन पर्व की नीमच जिला वासियों को, नीमच वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें आप लोग भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से जो मीडिया के बंधु सहयोग करते हैं, उसके वजह से जन से लाभ उमड़ता है और ये परंपराएं लगातार बढ़ती जा रही है। और रावण का अंत निश्चित है, ये प्रतीक के रूप में है। इससे हमें शिक्षा लेना चाहिए कि दुर्गुण करने वाले, जो असत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, उनका अंत होता है। जय जय श्री राम। दशहरा समिति द्वारा लगातार 11 वर्ष रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम जनता और सभी धर्मप्रेमी जनता के सहयोग से समिति इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देती आई। इस वर्ष इस कार्यक्रम के अंदर समिति द्वारा 51 फीट का रावण, 41 फीट के कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले का दहन किया गया। उसके पूर्व सभी स्वांगधारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। उसके लिए भी समिति ने सभी के लिए आकर्षक पुरस्कार का आयोजन रखा। रावण दहन अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने का और अच्छाइयों को उजागर करने का एक प्रतीक है। रावण जो कि बुराई का प्रतीक था और राम जी जो सत्य के प्रतीक है। सत्य की हमेशा विजय हुई है, असत्य की हरदम हार हुई है। नहीं, पूर्ण रूप से वो नीचे गिर चुका था, खत्म हो चुका था रावण। उसके उपरांत जब उसकी घास फूस रहती है, कोई जले नहीं, इस हिसाब से नगर पालिका द्वारा इसको ठंडा करने की व्यवस्था रहती है, क्योंकि मैदान में 20 से 30 हज़ार की पब्लिक रहती है। कभी कोई जल न जाए,
इसलिए उसको पानी से उसको बुझा दिया जाता, और किंतु जब तक रावण दहन पूरा नहीं होता तब तक पानी ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया। समिति द्वारा ऐसा कोई प्रयास पत्रकारों के लिए विशेष अलग से व्यवस्था की जाती है, किंतु समिति अब जैसे क्या होता है कि समिति के पत्रकार गणे हो तो वैसे भी अलाउ है अंदर, उनके तो बेच अलाउ ही रहते हैं, उनके परिजन वो उसको बिठाते हैं। नहीं यही भी व्यवस्था सिर्फ बैठने की होती है, ग्राउंड में घूमने की नहीं होती, चूंकि कार्यक्रम बड़ा तो कुछ लोग अपनी इधर उधर से जगह बनाकर पहुंचने की कोशिश करते हैं और कुछ अव्यवस्था रही है, मैं उस बात को मानता हूँ। वो समिति द्वारा हरदम उसको सुधार करने का प्रयास किया जाता है।